नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विश्व में भारतीय महिला सशक्तिकरण का मॉडल बन गया है भारत। ईरान में नई संसद के चुनाव के लिए मतदान जारी। बांग्लादेश ढाका में 7 मंजिला शॉपिंग मॉल में लगी आग। 26 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 43 की मौत और 22 गंभीर रूप से घायल। और दुबई ओपन टेनिस में पुरुष युगल सेमीफाइनल में यूकी भावरी और उनके जोड़ीदार रॉबिन हासे आज दोपहर बाद खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के धनबाद में सिंदरी से 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं उर्वरक, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र की हैं। श्री मोदी ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया और इसका लक्ष्य यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यह संयंत्र 8,900 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत का यूरिया उत्पादन 2014 के मुकाबले 225 लाख टन से बढ़कर 310 लाख टन हो गया है। उन्होंने कहा कि यह उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र को पुनर्जीवित करना मोदी सरकार की गारंटी थी और आज इसे पूरा किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस संयंत्र के लोकार्पण के साथ भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने झारखंड में 17,600 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। इनसे राज्य में रेल सेवाओं का विस्तार होगा और सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें देवघर डिब्रूगढ़ रेल सेवा, टाटा नगर और बादाम पहर के बीच दैनिक एमईएमयू ट्रेन और शिवहर स्टेशन से लंबी दूरी की मालगाड़ी शामिल है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के चतरा में उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल बिजली परियोजना का भी लोकार्पण किया। इसे 7.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में लाभ होगा। श्री मोदी ने रामगढ़ जिले के कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के हैंडलिंग प्लांट का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में आरामबाग और हुगली में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। कल श्री मोदी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कृष्णा नगर जाएंगे। वे वहां 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कल दोपहर वे बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे बेगूसराय भी जाएंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे तथा तेल और गैस क्षेत्र के विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन पर करीब 1,48,000 करोड़ रुपए लागत आ गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने हाशिए पर रहने वाले समुदाय के छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसरों में सुधार की शिक्षा के महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न राज्यों और केंद्रीय संस्थानों में 165 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 34 आवासीय हॉस्टलों का उद्घाटन और आधारशिला रखे। मंत्रालय के अनुसार अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बनाए गए इन हॉस्टलों से सरकार की समावेशी शिक्षा के प्रति वचनबद्धता का पता चलता है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पिछड़े वर्गों के छात्रों को बिना किसी बाधा के सीखने और पढ़ने के लिए अनुकूल माहौल मिले। मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के बाद से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 385 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से 192 हॉस्टल बनाए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए हॉस्टलों के निर्माण के उद्देश्य से 288 करोड़ 61 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इससे अब तक 20,000 छात्रों को फायदा मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण का आदर्श बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं ने साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर वे सभी क्षेत्रों में अपने पुरुष समकक्षों से आगे निकल सकती हैं। राष्ट्रपति आज सुबह ओडिशा के गंजम जिले में भांज बिहार में बरहामपुर विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को सशस्त्र बलों में अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया, जिससे पहले केवल पुरुषों का ही एकाधिकार था। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय महिलाएं आबादी का 49% है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उन्हें और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति का आज कर्रक में ब्रह्म कुमारियों के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कल वे संबलपुर जिले में विख्यात कवि भीमा भोई से संबंधित विभिन्न स्थलों पर जाएंगी। वे संबलपुर में महिमा संप्रदाय के अनुयायियों से भी मिलेंगी। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह की थीम है अवरोधों को दूर करना और जन्मजात दोषों के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए समावेशी सहयोग। स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मगत दोषों की रोकथाम, जल्द से जल्द पहचान और समय से इनके प्रबंधन के लिए इस माह के दौरान राष्ट्रव्यापी जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। आयोजन को संबोधित करते हुए डॉक्टर पॉल ने कहा कि अनेक बच्चों में जन्म से ही दोष होते हैं और समय के उपचार से इनसे बचाव हो सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जागरूकता अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिगो एच ऑफ्रिन ने इस दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजापारा ने कहा है कि सरकार बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यापक बदलाव ला रही है। श्री मुंजापारा ने आज नई दिल्ली में आयोजित पोषण से पढ़ाई तक कार्यक्रम में कहा कि बच्चे का मस्तिष्क ज़्यादातर 6 साल की उम्र तक विकसित होता है, इसलिए उनके जीवन में अच्छी शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है जो सीखने और स्वास्थ्य दोनों में सुधार पर केंद्रित है। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देते के लिए 39,125 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन अनुबंधों का आदान प्रदान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में किया गया। 5 अनुबंधों में से पहला अनुबंध मिग-29 विमानों के एरो इंजन की खरीदारी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है। 2 अनुबंध क्लोन इन केपन सिस्टम और उच्च क्षमता के रडार की खरीदारी के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ किए गए हैं और 2 अनुबंध भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल और पोत आधारित ब्रह्मोस प्रणाली की खरीदारी के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन समझौतों से स्वदेशी क्षमताओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इन समझौतों से भविष्य में विदेशों पर निर्भरता भी कम होगी। ईरान में नई संसद के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही विशेषज्ञ सभा नाम से सशक्त धार्मिक निकाय के 88 सदस्यों के चुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। विशेषज्ञ सभा को सर्वोच्च नेता को नियुक्त करने या हटाए जाने का अधिकार है। 290 सांसदों का चुनाव 4 साल के कार्यकाल के लिए होगा, जबकि 88 धर्मगुरुओं को 8 वर्ष के लिए चुना जाएगा। लगभग 8.5 करोड़ की जनसंख्या वाले ईरान में 6 करोड़ 12 लाख लोग वोट देने के लिए पात्र हैं। इस चुनाव को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दबाव को लेकर बढ़ते असंतोष के बीच ईरान के धार्मिक प्रतिष्ठानों की लोकप्रियता के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। ईरान के शासक अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में वोट डाले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2022 में पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय महासा अमनी की मौत के बाद ईरान में शासकों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बेली रोड स्थित एक 7 मंजिला शॉपिंग मॉल में कल रात आग लगने से 26 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 43 लोगों की मौत हो गई और 22 गंभीर रूप से घायल हो गए। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री सांसद लाल सेन ने बताया कि इस हादसे में झुलसे सभी 22 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल के डॉक्टरों ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से 75 लोगों को बचाया। उन्होंने कहा कि अग्निशमन कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग रात करीब 9:50 पर पहली मंजिल पर बने कच्ची भाई रेस्तरां में लगी और तेजी से ऊपर की मंजिल में फैल गई। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीत का सिलसिला तोड़ते हुए उसे 25 रनों से हरा दिया। कैपिटल्स की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 31 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे कैपिटल्स ने 5 विकेट पर 194 रनों का स्कोर खड़ा किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की स्मृति मंधाना की 43 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी के बावजूद टीम जीत हासिल नहीं कर सकी और 50 ओवर में 9 विकेट पर 169 रन बनाकर आउट हो गई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।